कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहां पर उपस्थित है? आमीन। आप विश्वास करते हो? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। यदि आप विश्वास नहीं करते तो आपके लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है यदि आप विश्वास करते हो तो आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। आमीन। भाई सुखवीर, आप उठकर आ जाओ। मंजू, उठकर आ जाओ, यहां पर आकर खड़े हो जाओ थोड़े समय। अपना हाथ बढ़ाओ, प्रार्थना करो इनके लिए। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाएगा। आमीन। यदि आप विश्वास करते तो आपके लिए होगा, यदि आप विश्वास नहीं करते तो आपके लिए कुछ नहीं होगा। अपनी आंखों को खोलें, आंखें बंद ना करें, अब केवल इनकी ओर देखें, प्रार्थना करें इनके लिए। आपके देखने से पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके ऊपर कार्य करेगा। आमीन। आमीन। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाएगा। आमीन। आमीन। एक लफ्ज़ हम साथ साथ प्रभु के वचन से मनन करेंगे। कोई भी आंखें बंद ना करे, पढ़िए मत्ती सुसमाचार 15वां अध्याय और उसका 24 वचन, थोड़ा 21 वचन थोड़ा देख लें। आप अपने कानों को खुला रखना, आप अपने हृदय को खुला रखना, आपका हृदय बंद ना होने पाए, आपके कान बंद ना होने पाए, आपके कान परमेश्वर के वचन पर लगे रहे। अनर्थ व्यर्थ की बातों को आप अपने अंदर से बाहर निकाल दें। थोड़े समय आप अपने मन को पूरी तरह खाली कर दें। यह 3 लोग हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा उनको ब्लेस करने के लिए शुरू हो चुका है। सो पढ़े मोहिनी। यीशु उत्थों चल के सूर अते सैदा दे इलाके विच आया। क्या भी करो, यह अभिषेक परमेश्वर का हमारे मध्य में है। हमें अपने हाथों को उठा दें और एक बार फिर से धन्यवाद दे दें। थैंक यू जीसस। The God Spirit is here. The God Father is here. The touch of everyone people. In the name of Jesus. ये केवल मैंने आपको दिखाया कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। आपकी क्लैपिंग। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। परमेश्वर इस सभा में है। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बड़ी सभा हो, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता छोटी सभा हो। परमेश्वर को सिर्फ खरा मन चाहिए। आमीन। कौन सा मन चाहिए? खरा मन चाहिए। आमीन। शुद्ध मन चाहिए। यदि शुद्ध मन आपके पास है, यदि खरा मन आपके पास है, तो परमेश्वर आपके बीच में है। आमीन। परमेश्वर सबके साथ प्यार करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आमीन। वह पापी और गुनहगार के साथ प्यार करने वाला परमेश्वर है। वह पापियों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वह गुनहगारों को माफ करने वाला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह आपके मध्य में है। आमीन। 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 भाई सुखवीर परमेश्वर से कहे, मुझे स्पष्ट कर। हाँ जी, पढ़े बेटे जरा। यीशु उत्थों चल के सूर अते सैदा दे इलाके विच गया। यीशु एक स्थान से चलते हुए सूर और सैदा के इलाके में गया।
हाँ जी। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕਨਾਨੀ ਤੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ एक कनानी स्त्री यानी कि कनान देश के रहने वाली थी और उसने यीशु को सुना। यीशु का शब्द उसके कान में पड़ा। उस कनानी स्त्री को पता चला कि यहां से मेरे गांव के बीच में से होते हुए यीशु मसीह जा रहा है। आमीन। ਆਮੀਨ। मुझे उसे स्पर्श करना है, मुझे उसे छूना है, मुझे अपनी बात को उससे कहना है। आमीन। ਆਮੀਨ। परमेश्वर आज की सभा में उपस्थित हैं। ਆਮੀਨ। आज आपको अपनी बात को परमेश्वर से कहना है। आमीन। ਆਮੀਨ। आप अपनी बातों को परमेश्वर के सामने कहना शुरू कर दें, क्योंकि परमेश्वर के कान आपके ऊपर लगे हुए हैं, परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी हुई हैं। आपकी समस्या कोई हो, आपकी परेशानी कोई हो, आपकी बीमारी कोई हो, आपकी मुश्किल कोई हो, मनुष्य के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। आमीन। आमीन। परमेश्वर यदि यहाँ पर उपस्थित है, परमेश्वर आपके बीच में है, तो वो आपके पास में खड़ा हुआ है, वो आपको कह रहा है, बेटी तू मुझसे बोल, बेटा तू मुझसे बोल, तू मुझसे बात कर, तेरी समस्या क्या है, क्योंकि वह तेरी समस्या को सुनने के लिए इस मध्य में आया हुआ है और वह आपकी समस्याओं को सुनकर आज रात आपको उत्तर देगा। इस सभा में परमेश्वर आपको उत्तर दे देगा और 7 दिन में परमेश्वर आपको आंसर देगा। आमीन। बेशक ये है कि आप परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली कर दो। परमेश्वर धर्म और जातियों के बीच में नहीं है, परमेश्वर आपके बीच में है। आमीन। आमीन। यदि आप परमेश्वर के खोजी हो तो परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। यदि आप परमेश्वर के प्यासे हो तो वह आपको तृप्त करेगा। आमीन। आमीन। आज आपका यहाँ पर आना आशीष का कारण हो जाएगा। आमीन। 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 पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक रिलीज कर दे। थैंक यू जीसस। क्लैपिंग कहाँ आपकी? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक बार फिर से आप क्लैपिंग कर दें। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप कह दो, फिर से एक बार कह दो, फिर से एक बार कह दो। आपकी कोई मुश्किल, आपकी कोई परेशानी, आपकी कोई समस्या परमेश्वर के सामने मुश्किल नहीं, कठिन नहीं है। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। परमेश्वर इस सभा में उपस्थित है। आमीन। आमीन। यदि आप यह कहते हो कि परमेश्वर इस सभा में उपस्थित है, वह मेरी सुनेगा। आमीन। आमीन। कोई मनुष्य आपकी सुने ना सुने, कोई उच्च अधिकारी आपकी सुने ना सुने, लेकिन परमेश्वर ने अपने कान आपके ऊपर लगाए हैं। आमीन। परमेश्वर ने अपनी आंखें आपके ऊपर लगाई है, वह आपकी सुनेगा। आमीन। आमीन। वह आपको चंगा करेगा। आमीन। वह आपको छुटकारा देगा। आमीन। वह आपको समस्याओं से आजाद करेगा। आमीन। मैं नहीं, मैं केवल आपके जैसा एक मनुष्य हूं। चंगाई परमेश्वर की ओर से आता है, छुटकारा परमेश्वर की ओर से आता है, आशीष परमेश्वर की ओर से आती है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, थोड़ा सा समय पवित्र शास्त्र से आपको मुझे बांटना है, थोड़ा समय पवित्र वचन से मुझे आपके साथ बांटना है।
और ये वचन आपके लिए बेहतरी का कारण बने यीशु के नाम में। आप छुटकारा पाए यीशु के नाम में। आपका टाइम खर्चा हुआ आशीष का कारण हो यीशु के नाम में। आपका यहाँ पर बैठना आशीष का कारण हो जाए। आमीन। पढ़ो जरा बेटा एक बार फिर से। हाँ जी, बैठ जाए, अपने स्थान पर बैठ जाए। ਅਤੇ ਵੇਖੋ एक कनानी तीवी उन्हां हथां विचों निकल के उन सरहदों में से निकलकर एक बॉर्डर है। पहली बात तो यह है कि हमारे घर की एक सीमा होती है, हमारे घर का एक बॉर्डर होता है, हमारे गांव का एक बॉर्डर होता है। उस सरहद से बाहर निकलना, अब बात को समझ लेते। आपके घर की एक सरहद होती है, वो घर की दहलीज होती है, और उस दहलीज से बाहर आना। आमीन। क्या है उस दहलीज से बाहर आना? वो औरत जो थी उस सरहद से बाहर आई, अपने घर की दहलीज से बाहर आई, और क्या कहने लगी? सुने। उन्हां हथां विचों निकल के हाका मारदी बोली कि हे प्रभु दाऊद दे पुत्र मेरे उत्ते दया करो। हे प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। एक लफ्ज उसके मुंह से निकलता है और वो गुहार लगाती है और वो कहती है, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर क्या कर दे, तू दया कर दे। आमीन। परमेश्वर को आपको कहना है, परमेश्वर से आपको बोलना है, परमेश्वर मेरी बेटी पर दया कर दे, मेरे बेटी पर दया कर दे, मेरे हस्बैंड पर दया कर दे, मेरी पत्नी पर दया कर दे, मेरे परिवार पर दया कर दे, मेरी मां पर दया कर दे, मेरे पिता पर दया कर दे, क्योंकि वह बीमारी से पीड़ित है, वह समस्याओं से पीड़ित है, क्योंकि उनके पास शांति नहीं है, उनके पास अनुग्रह नहीं है, उनके पास आशीष नहीं है। परमेश्वर मैंने आपको जान लिया है, मेरा आपका नाम मेरे कानों तक पहुंच चुका है। परमेश्वर मुझ पर दया कर। मैं डॉक्टरों से कहकर थक चुका हूं, मैं वायदों से इलाज कर थक चुका हूं, लेकिन परमेश्वर तो वायदों का वायद है और डॉक्टरों का डॉक्टर है, और तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। कहना है, क्योंकि परमेश्वर वो वायद है, वो डॉक्टर है, वो वायदों का वायद है और डॉक्टरों का डॉक्टर है। जो बीमारियां डॉक्टरों से नहीं चंगी होती वो परमेश्वर से होती। आमीन। कोई डॉक्टर आपकी सुने ना सुने, लेकिन परमेश्वर आपकी सुनेगा। आमीन। परमेश्वर इस सभा में स्वर्ग के आसन को छोड़कर आपके बीच में आए। आमीन। और वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वह आपके परिवारों को ब्लेस करना चाहता है, क्योंकि वह परमेश्वर आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैं और आप तो धर्म और जातियों के बीच में बांधे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर धर्म और जातियों में से हमें बाहर निकालता है, हमें स्वतंत्र करता है, हमें इत्मीनान और शांति देता है, वह हमें अनुग्रह देता है। तो यदि आप प्यासे हैं तो तृप्त किए जाएंगे और आप आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप परमेश्वर पुत्र यीशु के नाम से ब्लेस हो जाएंगे। आमीन। 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 एक बार फिर से अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद दे दें। आपके हाथ उठाने के लिए कोई पैसा नहीं खर्च होता, आपके बोलने से कोई पैसा खर्च नहीं होता, आपके बोलने से आशीष होती है, आपके हाथ उठाने से आशीषित होती है, और आपका शरीर चंगा हो जाएगा, आपका परिवार चंगा हो जाएगा यीशु के नाम में। आमीन।
आप चंगे हो जाओगे यीशु के नाम में। आपका जीवन बदल जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। इस जुबान से आप प्रभु की प्रशंसा करेंगे, इस मुंह से आप परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, आप आशीषित हो जाओगे, आप ब्लेस हो जाओगे। आमीन आमीन। कोई आपको ब्लेस करे ना करे, लेकिन परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन आमीन। सुने वो औरत क्या कहती है, पढ़े जरा पुत्र आगे। निकल के हाका मार दी बोली कि हे प्रभु दाऊद के पुत्र मेरे उत्ते दया करो। हे प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। एक लफ्ज़ और आगे। मेरी धी दा पदरू ते साई नाल पूरा हाल है। मेरी बेटी जो है वो पीड़ित है, मेरी बेटी जो बीमारी अवस्था में पड़ी हुई है, मैं इलाज करवा कर थक चुकी हूँ, मैं यंत्र तंत्र कर थक चुकी हूँ, मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ। परमेश्वर दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। परमेश्वर के पुत्र के साथ एक बड़ी भीड़ थी और यीशु मसीह चल रहा था। आप अपनी आंखें मेरी ओर लगाएं, कान मेरी ओर लगाएं, ये वचन सुनते सुनते आप आशीषित हो जाओगे। इस वचन को सुनने के द्वारा आप यहां से ब्लेस होकर जाओगे। आमीन आमीन। अगले दिनों में आप गवाहियों के साथ खड़े होंगे। आमीन आमीन। यीशु अपने शिष्यों के साथ था, यीशु के पीछे एक बड़ी भीड़ थी। वह भीड़ वह थी जो रोगी चंगे हो चुके थे, वह भीड़ वो थी जो रोगी और बीमारों से पीड़ित थे। अपने अपने बीमारों को लोग लेकर आए हुए थे, अपने अपने रोगियों को लेकर लोग आए हुए थे कि प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र हमें छू जाए तो हम चंगे हो जाए। यीशु मसीह हमारी बॉडी को स्पर्श कर दे तो हम चंगे हो जाए। यीशु मसीह हमारी बात को सुन ले और वह हमारी ओर मुड़ कर देखे तो हम चंगे हो जाए। लोग भूखे थे, लोग प्यासे थे, लोग अपनी बातों को कहने के लिए तरस रहे थे और वो चाहते थे कि परमेश्वर के कानों तक मेरी आवाज पहुंचे। बहुत भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी, बहुत रोगी यीशु मसीह के पीछे थे, परंतु यीशु मसीह एक छोटी सी यात्रा में चल रहे थे। दौड़कर एक औरत आती है, आवाज देती है, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, मेरी बेटी जो है वह दुष्ट आत्माओं से जकड़ी हुई है, मेरी बेटी जो बीमारी अवस्था में पीड़ित है, तो मेरी सुन ले, तू मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी की मरने की अवस्था है। हे परमेश्वर तू आज मेरी सुन ले। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। यीशु मसीह आगे बढ़ गया, थोड़ा और आगे बढ़ गया, थोड़ा और आगे बढ़ गया। यीशु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यीशु के शिष्य जो थे वो कहने लगे, हे पिता, ये औरत कनानी है, कनान से आई हुई है। कनान का मतलब था कि वह एक बहुत छोटी जाति से आई हुई स्त्री थी। जो यीशु के पीछे भीड़ थी, जो यीशु के शिष्य थे, उन्होंने कहा वह तेरी नहीं सुनेगा। यीशु मसीह स्वयं ये बात सुनते हुए एकदम रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। जब शिष्यों ने ये बात को कहा वह तेरी नहीं सुनेगा,
तो ये शब्द यीशु के कानों में पड़ा, तो क्या उससे पहले जो गहार लुगारी स्त्री थी, जो चिल्ला रही थी स्त्री, क्या उसके कानों में वह शब्द नहीं पड़ा? वह शब्द भी यीशु के कानों में पड़ चुका था। ये शब्द भी यीशु के कानों में पड़ चुका है। यीशु ने उससे कहा, बालकों की रोटी लेकर कुत्तों को डालने योग्य नहीं है। एक लफ्ज़ इंग्लिश में आता है, The chicken see the Lord is good। आप थोड़ा परख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। आप थोड़ा उसे चख कर देखो कितना भला है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको ठोकर लगाई। प्रभु यीशु मसीह उसे चेक करना चाहता था कि वो मेरे पीछे आती कि नहीं आती, वह मुझे फॉलो करती कि नहीं करती, वह मेरे पीछे दौड़ती कि नहीं दौड़ती। परमेश्वर ने कहा, बालकों की रोटी लेकर कुत्तों को डालने योग्य नहीं है। वो स्त्री दौड़ी और यीशु के चरणों में आकर घुटनों के बल गिर गई और कहने लगी, हे स्वामी, हे गुरु, सुन। जब कोई मालिक अपने मेज पर भोजन करता है तो बचे हुए टुकड़े तो गिर जाते हैं ना, और वो अपने कुत्तों को डाल देता है। और कुत्ते खाकर तृप्त हो जाते हैं। तो उसने कहा, यहाँ ने मेरे निकट आ। उसने कहा, हे बेटी सुन, इतना बड़ा विश्वास तो मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। इतना बड़ा विश्वास तो मैंने इस्राएल में नहीं देखा, लेकिन तेरे अंदर पाया गया है। सुन, तेरी बेटी आज इसी वक्त चंगी हो जाएगी यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के निकट आते हो तो परमेश्वर आपकी बातों को जानता है, परमेश्वर आपकी समस्याओं को जानता है, परमेश्वर आपकी मुश्किलों को जानता है। आप परमेश्वर के पीछे कितना समय दौड़ते हैं, आप कितना समय परमेश्वर के पीछे आते हैं। 2 महीना, 1 साल, 2 साल, परमेश्वर हमारे मन की अवस्था को जानता है। जब आप पूरा मन बना लेते हैं और कहते हैं मुझे जीना भी उसी में है, मुझे मरना भी उसी में है, तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके बीच में से निकलता है और आपके जीवन में आ जाता है। आमीन। और आप ब्लेस हो जाते हो, आप आशीषित हो जाते हो यीशु मसीह के नाम में। ये चंगाई पाने का एक तरीका है। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से बहुत प्रेम करता है। यहूदी जो लोग थे, यूदस लोग जो थे यीशु मसीह से बहुत नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पापियों से प्यार करने वाला था, गुनहगार लोगों से प्यार करने वाला था, उन्हें ब्लेस करता था और उन्हें अपनी छाती से लगाता था। आमीन। और यूदस लोग जो थे वो यह कहते थे कि ये तो यहूदी धर्म का है, ये तो ऊंचे पद का अधिकारी है, लेकिन फिर भी नीच जातियों से वह मेल जोल रखता है। यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे निकट आ जाओ। वो लोग आए तो यीशु ने कहा, सुनो, रोगियों को हकीम की जरूरत होती है। जो रोगी है उन्हें डॉक्टर की जरूरत होती है ना? पापियों को परमेश्वर की जरूरत होती है, परंतु धर्मियों को परमेश्वर की जरूरत नहीं होती। मुझे पापी खोजते हैं, गुनहगार लोग खोजते हैं,
बीमार खोजते हैं, रोगी खोजते हैं और वो चंगे होकर जाते हैं। आमीन। वो ब्लेस होकर जाते हैं, वो आशीषित होकर जाते हैं। मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया। आमीन। कोई ऐसा व्यक्ति कहे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। अब थोड़ा सा इस बात को विचार करके देखो, ध्यान करके देखो, हमारे बीच में से कोई आदमी ऐसा है, कोई बहन ऐसी है, कोई बेटी ऐसी है, कोई बुजुर्ग ऐसा है जो कहे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया? हर एक आदमी कोई ना कोई तो पाप, कोई ना कोई गुनाह तो करता है। बहुत ऐसे लोग छुप कर करते हैं, बहुत ऐसे लोग जाहिर हो जाते हैं, है ना? लेकिन कोई ना कोई गुनाह तो उनके जीवन में है। लेकिन परमेश्वर गुनाहगार और पापियों को बुलाने के लिए इस जगत में आया है। आमीन। वो हम पर दया और करुणा बरसाने के लिए आया है। आमीन। वो हम पर दया दिखाने के लिए आया है। आमीन। वह हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, वह हमें पापी ठहराने के लिए नहीं आया। अब सारी सरहदों को छोड़कर उसके पीछे आ जाओ। अब परमेश्वर से कहना शुरू कर दो। आप अपनी समस्या के बारे में कहना शुरू कर दें, आप अपनी मुश्किल के बारे में कहना शुरू कर लें। जब आप यह कहेंगे तो परमेश्वर के कान आपके ऊपर लगेंगे। आमीन। परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी हुई है। आप इतने समय प्रभु के चरणों में बैठे हो, परमेश्वर के कान आंखें आपकी ओर लगी हुई है और उसका हाथ आपके ऊपर बढ़ा हुआ है कि आप यहां से आशीषित होकर जाओ, आप यहां से ब्लेस होकर जाओ। आपका टाइम खर्चा किया हुआ व्यर्थ नहीं है, आपका पैसा खर्चा किया हुआ व्यर्थ नहीं है, आपका बैठना यहाँ पर व्यर्थ नहीं है, आपने कुछ अच्छा लिया है। आमीन। हालेलुया। आपने कुछ अच्छा ग्रहण किया है। आमीन। परमेश्वर का शिष्य जिसका नाम पतरस है, वो यूहन्ना और पतरस जो थे, वह तीसरे पहर की इबादत करने के लिए, यानी कि दोपहर के पहर की इबादत करने के लिए 12 बजे के बाद जो 4 बजे की आराधना थी, उस आराधना को करने के लिए वह यरूशलेम मंदिर में गए। कहां पर गए? थोड़ा सा आप कह दो। यरूशलेम मंदिर में गए। बाहर एक परदेशी लंगड़ा बैठा हुआ था और उस परदेशी लंगड़े ने सोचा, ये व्यक्ति जो मेरी ओर आ रहा है, मुझे जरूर उससे कुछ सोना या चांदी का सिक्का जरूर मिल जाएगा। हो सकता है मुझे भोजन मिल जाएगा, हो सकता है मुझे कुछ और दान मिल जाएगा। वो बड़ी उपेक्षा के साथ वहां पर बैठा हुआ था। अब जैसे जैसे वो इसके निकट आ रहा था, उसका हौसला बढ़ रहा था और उसने कहा, ये तो भाई मेरी ओर ही आ रहा है। ये कि मारे उछलने लगा। जब पतरस और यूहन्ना निकट आए, उन्होंने उसे देखते हुए कहा, तू अपेक्षा तो रखता है कि हम कुछ तुझे दिया जाए, परंतु जो तू ढूंढ रहा है वह हमारे पास नहीं है। क्योंकि वो ढूंढ रहा था सोने का सिक्का, वो ढूंढ रहा था चांदी का सिक्का, वो ढूंढ रहा था वस्त्र, वो ढूंढ रहा था कुछ खाने के लिए। पतरस और यूहन्ना ने दोनों शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे परमेश्वर, जो ये व्यक्ति ढूंढ रहा है वो हमारे पास नहीं है।
वो क्या नहीं है हमारे पास? नहीं है। तो यीशु ने कहा, बेटा ये कुछ खोज रहा है, ये कुछ ढूंढ रहा है। पतरस ने यूहन्ना की ओर देखा और यूहन्ना ने पतरस की ओर देखा और उन्होंने कहा, जो कुछ तू ढूंढ रहा है बेटा वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वह हम तुम्हें देते हैं। आमीन। जो कुछ हमारे पास है वह हम क्या करते हैं? तुझे देते हैं। उसका हाथ पकड़ा और उसे कहा, तू चलने फिरने लग जा। आमीन। और उसका लंगड़ापन जो था जाता रहा, वो उछल कर खड़ा हो गया और परमेश्वर की प्रशंसा करने लगा। आमीन। इस संसार में आप क्या खोज रहे हो? आप धन को खोज रहे होंगे, आप अच्छे वस्त्रों को खोज रहे होंगे, आप दौलत को खोज रहे होंगे, आप दुनियादारी की चीजों को खोज रहे होंगे, लेकिन पतरस ने कहा, जो तू खोज रहा है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। आमीन। उठ कर चल। आमीन। उसका लंगड़ा बन जाता है। आमीन। परमेश्वर आपको वो देता है जो आप नहीं चाहते। आप संसार की चीजों को खोज रहे हो, आप संसार की चीजों को ढूंढ रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको आत्मिक तौर पर भी चंगा करता है और शारीरिक तौर पर भी चंगा। आमीन। आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। आमीन। अपने स्थान पर थोड़े समय आप खड़े हो जाओगे। मुझे पता है आप बहुत समय से बैठे हो, बहुत समय से आए हो, कुछ गवाहियों के कार्य आप थक चुके होंगे, लेकिन आज हमारे पास थोड़ा सा समय है। अभी आपके पास परमेश्वर को गुहार लगाने के लिए समय है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय नौजवानों, मेरे प्रिय बुजुर्गों, आप जिस समस्या को लेकर आए हो उस समस्या को कहना शुरू कर दें, बोलना शुरू कर दें। अब समय है, अब अपनी आंखों को बंद कर दें, आप अपनी समस्याओं को कहना शुरू करें। आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपके मध्य में है, आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपके बीच में है, आप विश्वास करें कि परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी हुई है, आप विश्वास करें कि परमेश्वर के कान आपके ऊपर लगे हुए हैं और वह आपकी दुहाई सुनने के लिए तैयार है। उसने कहा, मेरी बेटी बदरों के साए से जकड़ी हुई है, वह मरने की अवस्था में है, परमेश्वर तू उसे छूने और चंगा कर। आपकी समस्या, आपकी परेशानी परमेश्वर से कहने के लिए शुरू करें, कहने के लिए शुरू करें। आप अपनी समस्याओं को कहने के लिए शुरू करें, आप अपनी मुश्किलों को कहने के लिए शुरू करें, आप अपनी कठिनाइयों को कहने के लिए शुरू करें। जो आपसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर को कहने के लिए शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर से कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम परमेश्वर से मुश्किल नहीं है। वह आपके जीवन में आश्चर्य कार्य करेगा, वह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आमीन। आप पथरी से पीड़ित हैं तो प्रार्थना करें कि वह पथरी आपके अंदर से बाहर जाए। खुद कहना शुरू करें। आप रसौलियों से पीड़ित हो तो आप रसौलियों को कहना शुरू करें, ऐ रसौली मेरे जिस्म से बाहर चल। आप अपनी रसौली पर हाथ रखें, दुआ करें और कहना शुरू करें, बोलना शुरू करें, यीशु मसीह मैं तेरे नाम से रसौली को आज्ञा देता हूं, बाहर चल, निकल, छोड़ मेरे शरीर को।
इस तरह से उसे डांटे। यदि आप कैंसर से पीड़ित हैं तो आप कैंसर के लिए प्रार्थना करें और कैंसर से कहें, निकल मेरे शरीर से, तूने बहुत दिनों से मुझे पीड़ित किया है, ऐ रोग तूने मुझे बहुत दिनों से मुश्किल दी है। मैं तुझे आज्ञा करती हूँ, मैं तुझे कहता हूँ, निकल, बाहर निकल। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का मंदिर हो। आप कहना शुरू करें, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझ में आता है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता है और परमेश्वर की सामर्थ मेरे ऊपर चल रही है। चर्म रोग, यदि आपके बीच में चमड़ी के रोग है तो मैं प्रभु यीशु मसीह की आग आपके ऊपर रिलीज कर रहा हूं। वो चर्म रोग आपके अंदर से बाहर जाए यीशु के नाम में। कोई है तो कहे आमीन। आमीन। मैं उन चर्म रोगों को कहता हूं, इन शरीरों को छोड़ यीशु के नाम में। आमीन। यदि आप गरीबी की अवस्था में पड़े हुए हैं और जो गरीबी और बीमारी लेकर आने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, मैं उन्हें आज्ञा करता हूं यीशु के नाम में, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को छोड़ यीशु के नाम में। आमीन। आपके पास एक नाम है, वह नाम जो है यीशु है, और उस नाम को आप प्रयोग करो। उस नाम से आप कहने के लिए शुरू करें, उस नाम से आप बोलने के लिए शुरू करें, गरीबी मेरे घर से बाहर निकल जा, समस्या मेरे घर से बाहर निकल जा, परेशानी मेरे घर से बाहर निकल जा। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम में। आमीन। यदि आप सर्वाइकल की बीमारी से जकड़े हुए हैं तो आप अपने सर्वाइकल पर, कंधे पर हाथ रखें, प्रार्थना करें कि सर्वाइकल मेरे शरीर को छोड़ दे, मेरे कंधे की दर्द मेरे शरीर को छोड़ दे, मेरे पेट के रोग मेरे शरीर को छोड़ दे। मैं तुझे आज्ञा करता हूँ, निकल, छोड़ 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 यीशु के नाम में। बोलना शुरू करें मेरे प्रिय भाई, आप बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें, कहना शुरू करें। जब आप बोलोगे, जब आप कहोगे तो पात्र आपके ऊपर मंडलाएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर अनॉइंटेड होगा और आप आशीषित हो जाओगे। अब ब्लेस हो जाओगे, अब ब्लेस हो जाओगे, अब ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। वो गरीबी की आत्माएं, वो कर्ज और बोझ की आत्माएं, आपका कर्ज खत्म नहीं हो रहा, आपका बोझ खत्म नहीं हो रहा, आपकी चिंता खत्म नहीं हो रही, तो मैं परमेश्वर के सेवक होते हुए आपके ऊपर वो सामर्थ को, उस आग को रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ। जाओ यीशु के नाम में। उन घरों को छोड़ो, उन जिंदगियों को छोड़ो यीशु मसीह के नाम में। घुटनों की दर्द, जोड़ों की दर्द, कमर की दर्द, जाओ यीशु के नाम में। तेरे बच्चे तुझ में प्रबल हो, तेरे बच्चे तुझ में मजबूत हो जाए। जितने लोग आज अपने कामों को छोड़कर आए हैं, जितने लोग तेरी उपस्थिति में खड़े हैं, वह सब लोग ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए तेरे बेटे यीशु के नाम में। एक बार क्लबिंग करके प्रभु की महिमा कर दे। भाई, मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय बुजुर्गों, आप किसी मनुष्य से नहीं कह रहे हो, आप मुझसे नहीं कह रहे, क्योंकि मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मेरे अंदर कोई सामर्थ नहीं है, मेरे अंदर कोई बल नहीं है। सामर्थ है परमेश्वर के अंदर, बल है परमेश्वर के अंदर, बल है, सामर्थ है परमेश्वर के अंदर, और वह आप
आपको छुटकारा देता है और वो आपको चंगाई देता है। आमीन। आप आ सकते हो यहाँ पर। एक बहन है जिसके कंधों में दर्द हो रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, वो आ सकते हैं, लेकिन बाद में जब सभा समाप्त होगी कितने लोग मेरे पास आएंगे मेरे लिए प्रार्थना कर दो। लेकिन अभी आपको मैं बोल रहा हूँ कि उसके यहाँ पर दर्द हो रही है। लेकिन बहुत ऐसे लोग जो है बाद में आकर कहते हैं चुपके से कान में, वो मेरे दर्द तो है, वो बड़ा संकोच करते हैं, है ना। अभी ना हो, वो आपकी इच्छा है। काफी दिनों से एक बहन है, उसके कमर में दर्द हो रही है काफी दिनों से। जल्दी है तो दौड़कर आ सकते हो। क्या है बच्चे आप? कितने दिनों से हो रहा है? वही कितने दिनों से हो रहा है? ओके, यहाँ और एक है जिसके यहाँ कंधों पर काफी दिनों से दर्द हो रही है। संकोच ना करें, आ जाए, दौड़कर आ जाए। इनके पास एक साइकिल लाइन पर हंसने की नहीं है, बात है परमेश्वर को जानने की। यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हो, यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हो, उसके काम को जानना चाहते हो, अभी इसी वक्त जस्ट नाउ परमेश्वर आपके जीवन में आशीषित करेगा, चंगा करेगा। आमीन। छुटकारा दे देगा। आमीन, 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 आमीन। आपकी क्या क्या समस्या है, आप थोड़ा परमेश्वर से बोलना शुरू कर दें, कहना शुरू करें, बोलना शुरू करें। क्योंकि मेरा हाथ मनुष्य का हाथ है, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होगा, परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर होगी, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर होगी। आप कहना शुरू कर देंगे। यदि आप पीछे को गिरते हैं तो घबराए ना, कोई आपको है पीछे खड़ा, वो पकड़ लेगा। घबराए ना, बिल्कुल बिल्कुल आप घबराए ना। परमेश्वर से बोलना शुरू कर दें। आप अपनी समस्या के बारे में कहना शुरू कर दें। हे पिता, मैं तेरे पास आता हूं। ये तेरे बेटे और बेटियां हैं जिन्होंने तेरी शब्द को सुना है और उनकी समस्या, उनकी मुश्किलों को खुदा तू जानता है, उनकी समस्या को जानता है तू। बच्चे क्या है? बिल्कुल जो से और परमेश्वर से कहें मुझे बिल्कुल चाहिए। प्रभु, काफी दिनों से इस बेटी के कंधे जकड़े हुए, मैं तेरी सामर्थ को रिलीज करता हूं इस पर। इसी वक्त खुदा छू ले, छू खुदा, शिफा प्रदान कर, टेंशन फ्री, 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 in Jesus' name. Amen. Touch the Holy Ghost. Touch in the name of Jesus. The Holy Ghost. ये दर्द निकल जा यीशु के नाम में, निकल। इस प्रकार से अपने दोनों
the living God, and we worship you. पीछे आपको पकड़ने के लिए है, घबराए ना, पीछे आ जाओ इनके। इस बेटी के कंधे की दर्द निकल, छोड़ से। I command you right now, touch and heal, free in Jesus' name. Jesus, the Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, touch and heal, free, free, free in Jesus' name, free in Jesus' name, free. I command you right now, go in Jesus' name, Jesus' name. पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ कार्य करने दे, होने दे आपकी महिमा, होने दे खुदा आपके नाम को जलाल, होने दे खुदा, होने दे, खड़े रहो यहाँ पर आ जाओ। पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक और अनॉइंटिंग चल रही है तेरे लोगों के बीच में, तेरे लोगों के बीच में चल रहा अभिषेक खुदा। Thank you, Jesus, the Holy Ghost. Touch. Fire in the name of Jesus. प्रभु इनके दौरे जो कृष्ण अपने इनको पीड़ित करता है, मैं उस आत्मा को आज्ञा करता हूँ, निकल इस शरीर से, बाहर चल। I command you right now, go in Jesus' name. पकड़ो तेरा अभिषेक रिलीज कर दे, इसी वक्त ब्लेस कर खुदा, ब्लेस कर खुदा, ब्लेस कर खुदा। Thank you, Jesus. Bless God. Thank you, Jesus. The Holy Ghost. The Holy Ghost. पकड़ो तेरा अभिषेक रिलीज करता हूँ इनको, पकड़ो तेरी सामर्थ के द्वारा छू अभिषेक कर खुदा, होने दे खुदा तेरे चेक कर प्रभु जी, इस बेटी का प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लगता और ये छुटकारा पाए, प्रार्थना करने वाली बन जाए यीशु के नाम में, आमीन। आपका नाम क्या है? सोनिका। अपना हाथ ऊपर उठाओ। आपको कितने दिन से दर्द हो रहा था? 2-3 हफ्ता से इस बेटी को दर्द हो रहा था। अभी कहाँ है? पहले थी लेकिन अभी नहीं। एक बार जोरदार हालेलुया। आपका कितने दिनों से आप परेशान थे? मैं 1 हफ्ते को। 1 हफ्ते से परेशान थे, लेकिन अभी ਹੁਣ एकदम ठीक है। क्लैपिंग कर दो। मैं प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ, मैं एकदम ठीक है। वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, वो एकदम अभी ठीक है। बेटा आप कहाँ जाओ? बताओ। मेरे कमर 'ਚ बहुत दर्द ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, मैं ਹੁਣ बिल्कुल चंगी हाँ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ प्रभु के नाम की महिमा करें। मेरे मोटे जी बहुत ज़्यादा दर्द होता सी, 4-5 दिन मैं बुखार सीगा लगातार। तो जिदा रजनी भैन ने कल गल की, मैं कहा भैन कल बंदगी अपने, तो मैं क्या किदा होगी, कहती बंदगी भी पूरी प्यारी है। मैं कहा मैं तो रजनी भैन बुखार नहीं तरह करदा, कहती प्रभु का नाम लेके कहती तुम ने तो अपने आप चेंज कर लिया। मैं इदा किया, पिछले संडे मैं चर्च गई थी, पिछले संडे तो मैंने इन्ना ज़्यादा बुखार था, इन्ना ज़्यादा बुखार था कि मैं तो उठ भी नहीं होता। तकरीबन कल मैं प्रभु ने जल पा के नहाया तो तेल लाया, तो मैं प्रभु के नाम ने बहुत बहुत बड़ाई कर दी। मेरा कल रात सारा बुखार उतर गया। तो हम मैं जिदा दुआ प्रार्थना में बैठी थी,
ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੇ ਇੱਕਦਮ। आमेन। हालेलुया। एक बार आप बेटा क्लैपिंग करके थोड़ा प्रभु को महिमा देते हैं, जोर से क्लैपिंग कर दे उनके साथ में। बुखार था और उसके बाद में उनके कंधों में दर्द हो रही थी और प्रभु ने उन्हें आशीषित किया। बेटा आप वहां पर चले जाओ, क्योंकि थोड़ा सा बेटा जोर से बोलो। मेरा नाम वीरा देवी है, मैं बिजवाड़े से आई हैं। मैं अभी मेरे प्रभु ने मैंने सुना तो मेरा लक ठीक हो गया। आमेन। ग्लोरी। तो प्रभु मैं तेरी सेवकाई करते हुए तेरे अभिषेक को इन पर रिलीज करता हूं, ये दर्द वापस ना लौटे। सारी महिमा प्रभु आपको मिल जाए यीशु की नाम में, आमेन। जाओ बेटा। इनके घुटनों का दर्द, इनके जोड़ों का दर्द, इनकी बॉडी की समस्या मैं यीशु के नाम से आज्ञा करता हूं, छोड़ उसे, निकल निकल। यूरिया से मैं तुझे यीशु के नाम से कहता हूं, छोड़ इसे, छोड़ इसे, छोड़। इंसुलेशन जो बन रहा है, यूरिया से जो बन रहा है, मैं उसे कहता हूं, छोड़ इसे। इस लिवर पर तेरा आत्मा मंडलाए, इनके घुटनों पर तेरा आत्मा मंडलाए, इस बॉडी पर तेरा आत्मा मंडलाए, ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम में। ये चंगे हो जाए यीशु के नाम में। आप अपना पैर इस तरीके से करो, बिल्कुल फ्री हो जाए, घबराओ ना, ऐसे करो, ऐसे करो, फिर ऐसे करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाथ पकड़ के रखो, उठो, उठो, थोड़ा चलो। कितने दिनों से आप पीड़ित हो? 2 साल हो गए। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले से अच्छा महसूस करते हैं तो आप प्रभु को धन्यवाद दे दो, हालेलुया बोल दो। सबको जय मसीह की। सब लोग आप अपना हाथ बढ़ाओ, आप अपनी आंखें बंद कर लो। प्रभु जी मैं तेरे सेवक होते हुए तेरा अभिषेक इन पर रिलीज करता हूं। पात्र तेरी सामर्थ इन पर रिलीज करता हूं। इनकी दोनों किडनियां श्रिंक हो चुकी है, फैल हो रही है, और ये किडनी गुर्दा नया बनने के लिए शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इनके गुर्दे नए बनने के लिए शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तू मनुष्यों से प्यार करने वाला परमेश्वर है। अंधकार की शक्तियां हमें रोगी बनाती है, हमें पीड़ित करती है। उन अंधकार की शक्तियों को मैं आज्ञा करता हूं, इनके जिस्म से बाहर निकल जा, इनके जिस्म से बाहर निकल जा और ये स्वस्थ हो जाए। जो किडनियां श्रिंक हो रही है वह काम करने के लिए शुरू हो जाए, वह ग्रो होने के लिए शुरू हो जाए। पाकरू तेरा अभिषेक इन पर मैं रिलीज करता हूं। प्रभु तेरा हाथ छेदा हुआ बढ़ा दे, तेरा हाथ छेदा हुआ बढ़ा दे। ये किसी का आसरा नहीं, खुद चल सके, ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। और मैं तेरे सेवक होते हुए इन पर तेरी आग रिलीज कर रहा हूं, क्योंकि चंगाई तो तेरे पास है। तू वायदों का वायद है और डॉक्टरों का डॉक्टर है, और तू चंगा करने वाला
परमेश्वर है, मैं तो केवल एक मनुष्य हूं। चंगा तो तू करता है, आज की सभा में तू उपस्थित है, निरोया करने वाला परमेश्वर है, सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। और मैं हर किडनी के रोग को आज्ञा करता हूं, निकल जा, निकल इनके शरीर से और बियाबान में चल। कहता हूं मैं तुझे, छोड़ 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 इसे, छोड़ इसे, स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम, यीशु के नाम में। आप कितने दिनों अच्छा अभी डायसिस हो रही है, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा चलो, घबराओ मत, बिल्कुल विश्वास के साथ आप चलो। परमेश्वर की अभिषेक ने आपको ब्लेस कर दिया है, आप चलो वहां पर, जाओ आओ। आप यह बोलो कि प्रभु यीशु तेरे मार खाने से मुझे चंगाई मिलती है, तेरे लहू बहाए जाने से मुझे छुटकारा मिलता है। आप चलो चलो चलो। थैंक यू जीसस। 4 साल से उनके दोनों किडनियां श्रिंक हो चुकी हैं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य ने उन्हें छुआ है। किसी का आसरा लेकर चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का करुणा और परमेश्वर की दया है, वह खुद चल रहे हैं। अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद दे दें। तेरे मार खाने से चंगे होते हैं और मनुष्य जाति के लिए तूने अपना लहू बहाया है और तू मनुष्य जाति से प्यार करने वाला है, और ये स्वस्थ हो जाए। इनकी किडनियां प्रतिदिन नई बनती जाए, आमीन। और हर रोग को मैं कहता हूं छोड़, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन। Touch and heal, pray. I command you right now, go in Jesus' name, amen. अब प्रभु को धन्यवाद देते हुए जाओ, बड़े 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 वर्शिप करो बेटा, करो सब। जुडुरु नली हुए दुआ ते मौजे से हुए कर रहे हो यहाँ पर आकर, ठीक है। आप फ्री फील कर रहे हो कि नहीं, है ना? आमीन। मंजीत सिंह जी पहले से अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हो, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। मैं तेरे अभिषेक को इन पर रिलीज करता हूं। बुढ़ापे की अवस्था में खुदा इन्हें चंगा कर, छुटकारा दे। बड़ी बात तो प्रभु आपके नाम को महिमा मिले, बड़ी बात में आपको सजा मिले। बुढ़ापे की अवस्था में इन्हें छुटकारा दे, होने दे खुदा आपकी महिमा, होने दे आपके नाम का सलाह, सारी महिमा आपके नाम को मिल जाए, सारा कल्याण प्रभु आपके नाम को मिल जाए। देखो हमारी प्रार्थना को सुन उद्धार यीशु के नाम में, आमीन। पित्त की पथरी को मैं यीशु के नाम से कहता हूं, निकल जा। पित्त की पथरी निकल निकल, तुझे यीशु के नाम से मैं कहता हूं, छोड़ दे, छोड़ इसे, छोड़ 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 दे इसे, ये रिमूव हो जाए यीशु के नाम में। ये पित्त के रोग, पित्त की पथरी, मैं तुझे कहता हूं छोड़ दे,
ये रिमूव हो जाए यीशु के नाम में। हील एंड फ्री इन जीसस नेम, आमेन। आमीन। की महसूस हो रहा है? आप महसूस हो रहा है कि हल्का महसूस हो रहा है? हाथ रखो, जोर की प्रेस करो, पूरी जोर की प्रेस करो। मैं इस पित्त की पथरी को आज्ञा करता हूँ, छोड़ दे। ये रिमूव होने लगे यीशु के नाम में। इनका खाया हुआ पचने के लिए शुरू हो जाए। जो पित्त पर गिरती है सारी चीजें, वह पित्त निरोया हो जाए, वह पित्त चंगा हो जाए। Touch and heal and free in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Jesus. चलो, कौन क्या महसूस कर रहे हैं? पहले उनका पेट भारी था लेकिन अभी हल्का महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद दे दो प्रभु को। और मंजीत से आप एक वाटर ले लेना, वो मस्सा किया होगा, है ना, उसको पीना, है ना। तो प्रभु इस पित्त की पथरी से अपने छुटकारा मिले, है ना। आप रोज हाथ रख कर दुआ करो, प्रभु आपको छुटकारा मिलेगा। हमें ये गुर्दे की पथरी मैं यीशु के नाम से कहता हूं, सुन, निकल। I command you, go. छोड़, रिमूव होने के लिए शुरू हो जाए। परमेश्वर तुझसे सब कुछ हो सकता है और तू सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। अपना हाथ बढ़ा दे और इसी वक्त खुदा इन्हें छू ले, शफा प्रदान कर यीशु के नाम में। अगले दिनों में खुदा गवाही के साथ तेरे बच्चे खड़े हो जाए और कहें कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। जो लोग प्रार्थना करवाने वाले हैं वो सभी आ जाओ यहाँ पर, और मैं 3 ग्रुप बना देता हूँ। मैं तेरा मस्सा इन पर रिलीज कर रहा हूँ। जब ये दुआ करें तो तेरे बेटे बेटियां छुटकारा पाए, छुटकारा पाए, और तेरे नाम को महिमा हो। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में करना शुरू करें। आप प्रार्थना करना शुरू करें। अपने प्रभु की हाथ बढ़ाएं। सब प्रकार की बीमारी, सब प्रकार के रोग निकल। I command you, go in Jesus' name. पवित्र आत्मा इसी वक्त इन्हें छू ले और छुटकारा हर एक बात में आपके नाम को महिमा मिल जाए, छुटकारा पा जाए, ये शपथ पा जाए। सारी महिमा प्रभु आपको छुटकारा पाए। जीसस तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। ये दुष्टात्माओं के बंधन टूट जाए, दुष्टात्माओं की शक्तियां नष्ट हो जाए, बच्चे देखने लग जाए, सुनने लग जाए। हो
आत्मा को मैं आज्ञा करता हूँ छोड़ से। की नाम तेरा? बोल की नाम तेरा? बोल क्या नाम है तेरा? बोल कितने दिनों से पकड़ा है इसे? सुना तुझे? कितने दिनों से तूने पकड़ा हुआ इसे? बोल बोल तुझे यीशु के नाम में आज्ञा करता हूँ। की नाम तेरा? बोल कितने दिनों तो पड़े हैं? बोल क्यों नहीं बोलेंगी? नहीं बोलोगे। तेनों यीशु मसीह के नाम दे विच हुक्म आ छड्ड तेनों यीशु के नाम दे विच हुक्म आ छुपे हुए दुष्ट तेनों यीशु मसीह के नाम दे विच हुक्म आ तेनों यीशु के नाम दे विच हुक्म आ तेनों यीशु के नाम दे विच हुक्म आ छोड़ दो तेनों यीशु मसीह के नाम दे विच हुक्म आ चल बैठ चल तेनों हुक्म आ यीशु मसीह के नाम दे विच तेनों छड्डना पैना इहनूं चल चल की नाम तेरा? बोल मैं नहीं बोलूंगी। तेनों बोलना पैना नहीं बोलोगे। तेनों बोलना पैना तेनों बोलना पैना तेनों यीशु के नाम दे विच हुक्म आ सारे बैठो सारे बैठो सारे अग मैं रिलीज करदा तेरे उत्ते तेरे ऊपर मैं अग रिलीज करदा है तेरे हत्थां दे उत्ते मैं अग रिलीज करदा है तेरे सिर दे उत्ते मैं अग रिलीज करदा है तेरे उत्ते अग रिलीज कर रहा मैं रिलीज करदा है चल कितों पढ़े बोल तेनों बोलना पैना तेनों यीशु मसीह के नाम दे विच जाना पैना इहदे विचों चल दस अपना नाम दस जल्दी दस अपना नाम तेनों यीशु मसीह के नाम दे विच हुक्म आ अग उतरावे तेरे उत्ते यीशु मसीह के नाम दे विच यीशु मसीह के नाम दे विच हुणे ही नक नाल लकीरां कढ के जाऊंगी तेनों यीशु के नाम दे विच छड्ड चल बाहर चल चल जीसस नेम धन्यवाद करो अपने हाथ को उठाकर धन्यवाद करो थैंक यू जीसस ग्लोरी हालेलुया वर्शिप करो थोड़ा सा कितनी उम्र है 15 साल हमें अपना हाथ उठा संगना ने हालेलुया 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 अंदर मुंह करो सारे अभी आप कैसे हो? पहले से ज्यादा बिल्कुल फ्री हो क्लैपिंग करके प्रभु की महिमा कर हालेलुया बिगिन तेरा अभिषेक इन्होंने लत के उत्ते मैं रिलीज करता है जो बस पा रही है यीशु के नाम में पात्रों की आग इहदे ऊपर रिलीज करते हैं पात्रों की आग इहदे उत्ते रिलीज करता है
और तेरे पात्रों के अभिषेक नाल बड़े कार्य होने के लिए फसल कर और इन पास सुख जाए इस जख्म सुख जाए करने वाला बने आज तो बाद यदि लत चंगी होती जाए पैर की हड्डी लगनी शुरू हो जाए सारी घटना प्रभु यीशु तेरे नाम में अपना हाथ बढ़ा के ऐसे वेले इन्हें छू दे प्रभु तेरे वचन दे सामर्थ्य तेरे शब्द दे सामर्थ्य ऐसे वेले स्टोर करिएगा सारा आदर तेरे नाम में यीशु के नाम आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसी के साथ हम प्रभु की सेवा के लिए अपने हाथ को बढ़ाएंगे। कुछ जो भेंट आप प्रभु के लिए लेके आए हो अपने हाथ को बढ़ाते हुए एक भजन के साथ यीशु के नाम आगे बढ़ेंगे। पैर की हड्डी नीचे चली जाए आप सब जन दान पाओगे प्रभु की सेवा के लिए। In Jesus' name. Touch and be free. Free. Amen. और कितने महीनों से इनकी रॉड निकलवा दी आपने, ये बिल्कुल अकेले नहीं चल पाए। 4 साल, सुने आप, 4 साल से इनकी बीमारी की अवस्था थी, इनके पैर में रॉड थी और वो रॉड निकलवाने के बाद में भी ये इस स्टिक को लेकर चल रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर ने बड़ा उपकार किया है कि पहले बार इसे छोड़कर चल रहे हैं। आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाएं और प्रभु को धन्यवाद दे दें। मैं क्या आज तुसी रॉड भराउण तो बाद दे विच आज इस स्टिक नूं छड्ड के पहली बारी तुरे हो? नहीं तुरदा सगाई मैं पता नहीं की दाव आ गई, भार पै गया, फिर वही हाल हो गया। अज मैं तुर नहीं सकता, अज मैं हूँ तुरन लग पिया। मैं चल नहीं सी सक रहा, लेकिन अज मैं चल रहा है। दर्द वो होंगी, तुर नहीं होंगे मेरे को अज। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं तुरना अज। जे लम्मा पे आई घर घरों आ नहीं होंगे मेरे तक, घरों आ नहीं होंगे तक मैं फिर भी हूँ चल सकता, तुरन लग पिया। तो
सुर लेते हैं विश्वास करना है ठीक है ते हुण इन्हां नाल ना पता की इन्हां नूं उन्हां नूं पढ़ाउणी है ते तुसीं तुर के जाना है ठीक है तुसीं तुर के जाना है ठीक है ओके गॉड ब्लेस यू है ओके जो फेफड़े हैं वो प्रोटीन छोड़ने लगे और इसके दिल की धड़कन तेज हो रही और मैं तेरे सेवक होते हुए तेरी सामत खुदा इस बेटी पर रिलीज करता हूं। जब ये बेटी अपने मां के गर्भ में थी तब तूने उसे संभाला है, जब इस बेटी ने जन्म लिया तब तूने उसे संभाला है और मैं तेरे सेवक होते हुए इस फेफड़े रोग को श्रापित करता हूं, श्रापित करता हूं, श्रापित करता हूं। ये फेफड़े नए बन जाए, ये फेफड़े प्रोटीन छोड़ दे, अपने जगह पर अपने स्थान पर काम करे। जो डॉक्टर इसे एक्टिव कर रहा है उस डॉक्टर को खुदा अच्छा ज्ञान, अच्छा बुद्धि, अच्छा समझ प्रदान कर। प्रभु इस बेटी को तेरे हाथों में मैं समर्पण करता हूँ। Free, 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 in Jesus' name. The Holy Ghost, touch. In the name of Jesus. Touch. In the name of Jesus. घबराओ ना बेटा, आप इसके फेफड़ों पर तेरी समझ मंडलाई। The Holy Ghost, touch your power, touch your power in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. और इसी वक्त खुदा छू ले, छू ले। Touch. Fire. Heal. In the name of Jesus. ये सारी infections खत्म हो जाए। प्रभु कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोग दुखित हैं, प्रभु उन पर करुणा दिखा, उन पर खुदा तो अपनी करुणा बरसा। तेरे बेटे और बेटियां ब्लेस होते जाए, ब्लेस होते जाए, ब्लेस होते जाए। हर एक बात में आपको महिमा हो। इन जीसस नेम, आमेन।